आइए जानते हैं भगवान की एक ऐसी अद्भुत लीला के बारे में जिससे हमें ये एहसास होगा कि भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट हैं, लेकिन साथ ही बहुत दयालु भी हैं। वो अंतर्यामी हैं और सभी के हृदय में विराजमान भी हैं। वो भली भांति हमारी इच्छाओं को जानते हैं और बहुत ही प्रेम से उस इच्छा को पूरा भी करते हैं, लेकिन सही समय आने पर। ब्रज का अर्थ होता है व्यापक, फैला हुआ। जिन जिन स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं, वह ब्रज 84 को उसके अंतर्गत करी है। इस ब्रज में जो वास करता है वही ब्रजवासी है, और इस ब्रज में जो वास है वह श्री रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। हमारे भट्ट जी कहते हैं कि व्यास वास ब्रज को सोई पावे, जो ब्रज स्वामिनी राखे। ब्रज की रासेश्वरी राधा रानी देवी स्वामिनी, वो जिसको भी कृपा करके इस ब्रज में रखना चाहती हैं, वही ब्रजवासी बन सकता है। त्रेता युग के समय में रावण की बहन शूर्पणखा ने पंचवटी वन में श्री रामचंद्र को देखकर उन्हें पति रूप में पाने की कामना रखी, लेकिन श्री राम को अविचलित देखकर वो श्री लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नासिका काट दी और वो रोते हुए अपने भाई रावण के पास गईं और उसको जाकर शूर्पणखा ने फिर सारी बात बताई। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी और वो श्री राम को पति रूप में पाने के लिए पुष्कर तीर्थ जाकर जल में वर्षों तक कठोरता से श्री महादेव जी की तपस्या करने लगी। फिर श्री महादेव एक दिन उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि वो जो मांगना चाहती है वो मांग सकती है। शूर्पणखा ने अपनी इच्छा महादेव को बताई और उन्होंने उसको वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। वही शूर्पणखा ने फिर द्वापर युग में मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्म ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर अपनी कृपा करते हुए उसका कुबड़ापन ठीक किया और कुब्जा ने श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा पूरा किया और कुब्जा के घर जाकर उसकी इच्छा को पूर्ण किया। ऐसे हैं नटखट श्री कृष्ण, जो सभी की इच्छाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो सभी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण राम जी ही कृष्ण के रूप में आए। राम का अवतार राधे श्याम के रूप में हुआ। राम माने राधा, माँ माने माधव। तो हमारे राम जी ही राधा माधव बन के आए। तो राम जी के सौंदर्य पर अनेक ऋषि मुनि मुग्ध हो गए, दीवाने हो गए। तदा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुमिच्छन् सविग्रहैः। राम जी के सौंदर्य पर जब दंडकारण्य के ऋषि मुनि दीवाने हो गए और मन में कल्पना करी कि यदि हम स्त्री होते तो इनके साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इनकी सेवा में आत्मनिवेदन कर पाते। तो राम जी तो मर्यादा में निबद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारा मनोरथ हम कृष्णावतार में पूर्ण करेंगे। तो जिन जिनको भगवान ने वचन दिया था मिलने का, वे सब रसिकों को भगवान ने ब्रज में बुलाया और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो राम रूप में आए, वे ही फिर ब्रज में कृष्ण के रूप में आकर के गोपी ग्वाल गाय बछड़े इन सबका मनोरथ पूर्ण किए हैं। इसलिए ब्रज के जो गोपी हैं गोपियों के अनेक भेद हैं। कोई ऋषियों को भगवान ने वचन दिया वो गोपी बन के आई, कुछ मिथिलापुर की नारियां दूल्हा राम जी पर मुग्ध हो गई, वे सब गोपियां बन के आईं। तो गोपी का मतलब है गो नाम इंद्रियों का, और अपनी इंद्रियों से जो निरंतर कृष्ण रस का पान करें वे सब गोपी हैं।
है।